न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। प्रदेश के दक्षिण छोर पर स्थित रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिला की मंडियों में पिछले 1.5 माह से जारी खरीफ की फसल बाजरा की खरीद के चलते आवक बढ़ती देख प्रदेश सरकार द्वारा बाजरा की खरीद को 27 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जहां किसान खुश नजर आ रहा है, तो वहीं आड़ती इस बात को लेकर परेशान है कि प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्टर पर जुर्माना लगाने के बावजूद मंडियों में समय पर उठान नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें रेवाड़ी की नई अनाज मंडी की हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ बाजरा की आवक जोरों पर है। किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बाजरा भरकर मंडी में पहुंच रहे हैं, तो वहीं टोकन के इंतजार में कुछ किसान कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मंडी में जिधर नजर डालो उधर आपको बाजरा ही बाजरा दिखाई देगा। बाजरा खरीद को लेकर जब किसानों से बात की गई तो खरीद को लेकर किसान बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पहली बार उचित प्रबंधों के साथ मंडी में बाजरा की खरीद हो रही है। वहीं खरीद की समय सीमा बढ़ाने को लेकर भी उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी। कुछ किसानों ने खरीद से पहले वेरिफिकेशन को लेकर जरूर नाराजगी जताई, मगर साथ ही यह भी कहा कि सरकार को खरीद का समय सीमा और बढ़ाने की जरूरत है। मगर कुछ भी हो, मंडी में समय पर बाजरा का उठान न होने के चलते आड़तियों में जरूर भारी रोष दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि आड़तियों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए जिलाधीश ने भले ही ट्रांसपोर्टर पर भारी भरकम जुर्माना कर दिया हो, लेकिन धरातल पर अभी भी स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली दिखाई दे रही है। उन्होंने फिर से ट्रांसपोर्टर पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और सरकार से मांग की कि भविष्य में किसी को भी ट्रांसपोर्टर का टेंडर देने से पहले व्यापार मंडल की सहमति ली जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 1 अक्टूबर से जारी बाजरा खरीद की सरकार द्वारा 27 नवंबर तक समय सीमा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों उठान की समस्या को देखते हुए व्यापारियों की शिकायत पर ट्रांसपोर्टर पर जुर्माना भी किया गया है और अब इस समस्या को भी हल कर दिया गया है। बीते दिन की अगर बात की जाए तो करीब 1.5 लाख कट्टों का उठान भी हो चुका है। उन्होंने माना कि अभी कुछ समस्या बाकी जरूर है, जिसे भी अगले 1 दिनों में दुरुस्त कर दिया जाएगा और सभी रजिस्टर्ड किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन समय पर उठान करवा पाता है या आड़तियों को इसी तरह इन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। लगे अभी तक तो सिस्टम ठीक ठाक है और सरकार किसानों की तरफ ध्यान भी दे रही है। अभी तक तो सही काम हो रहा है। जो 27 नवंबर तक दोबारा से टाइम बढ़ा दिया है, कितनी राहत मिली है उसके बाद? काफी राहत मिली किसानों को। किसानों के एक दाना के दाना खरीदा जाएगा। मेरा नाम वीरेंद्र, अभी बाजरा बेचने आए हो आप, क्या कहेंगे? बढ़िया है, सरकार से बढ़िया राहत लग रहे हैं। सुबह 7 बजे आए हुए थे, एक नया सिस्टम बना दिया है कि पटवारी से वेरीफाई कराओ तब जाके नंबर आएगा। अब सुबह के खड़े हुए 7 बजे आप जाके नंबर आ रहा है। जो खरीद पहले 15 नवंबर तक होनी थी अब 27 तक बढ़ा दी है, कितने संतुष्ट हैं इससे? संतुष्ट तो है ही, जब माल तो बिक ही जाएगा। बाजरा के लेके लाइन में लग रहे, पर्ची ब्रेकफास्ट बन नहीं रहा है। कभी पटवारी का साइन करवाओ, फिर यहाँ लाइन लगा रहे हैं, यहाँ भी नंबर नहीं पड़ रहा है। पहले 15 तक बिकना था बाजरा, अब 27 तक सरकार खरीद रही है। क्या कहेंगे इसको लेके, कितने संतुष्ट हैं? संतुष्टि है कि अगर 27 तक बढ़ा दे या 30 तक बढ़ा दे तो और भी बढ़िया, और फालतू बिक जाएगा। बाजरा बेचने आए हो, क्या कहेंगे इसको लेके जो सरकार ने समय बढ़ाया है 27 नवंबर तक? और बढ़ाना चाहिए, अभी काफी राय भी रहे हमारे। 1 अक्टूबर से खरीद चल रही है, 15 तक सरकार को खरीदना था, अब 27 तक का टाइम दिया है, तो कहीं ना कहीं और जरूरत है समय बढ़ाने की। क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंघल, पूर्व वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी रेवाड़ी। सिंघल साहब, अभी बाजरा की खरीद लगातार 1 अक्टूबर से चल रही है, सरकार ने समय बढ़ा दिया है खरीद का 27 नवंबर तक, क्या कहेंगे? सरकार ने 27 नवंबर तक का समय बढ़ाया है, वो ठीक काम किया है, लेकिन सरकार जब अभी जो पीछे गिरदावरी वगैरह का जो है सिस्टम है, उससे क्या किया पता मत गई है और बाजरे के से किसान तो खुश है ही, 27 तक बढ़ गया है जी। लेकिन इसमें जो रीशेड्यूल आ रहा है, रीशेड्यूल को लेकर के किसान परेशान है। अब रीशेड्यूल बंद कर दिया गया है। आप एक आड़ती है, हम आड़ती की हैसियत से पूछ रहे हैं कि उठान को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था व्यवस्था ये है कि ट्रांसपोर्टर अपनी मनमर्जी से गाड़ियाँ देते हैं। किसी आदमी को एक बार मिल रही है, किसी को 4-4 गाड़ी देनी मिल रही है, तो उठान की व्यवस्था ठीक नहीं है जी। ट्रांसपोर्टर जो है काम सही नहीं कर रहा है, वो शेड्यूल से गाड़ियाँ नहीं दे रहा है। कई सालों के बाद प्रशासन ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया ट्रांसपोर्टर पर, उसके बाद कुछ सुधार हो पाया?
ट्रांसपोर्टर ने जुर्माना लगाने के बावजूद भी वो गाड़ियां अपनी मनमर्जी देते हैं। वो कहते हैं जिसको देनी है उसी को हम अपने हिसाब से गाड़ी सुनने में आया ट्रांसपोर्टर बगैर पैसे लिए कोई गाड़ी लोड नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को असुविधा है अभी? बिल्कुल ट्रांसपोर्टर की पूरी असुविधा है। क्या मांग करेंगे प्रशासन सरकार से? प्रशासन मांग ये करेंगे आगे से जो भी ठेका दे ट्रांसपोर्टर को वो व्यापार मंडल के थ्रू दे और उसकी गाड़ियां देख करके गाड़ियों की परेड करा के उसको ठेका दिया जाए। इनके पास गाड़ियां नहीं है और ये ठेका ले लेते हैं फर्जी नंबर देकर। जिस तरह डी साहब शिकायत की थी उस शिकायत के बाद ही डी साहब ने जुर्माना लगाया है, फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा। फिर भी कोई सही सुधार नहीं हो पाया। देश सही हाथों में सुरक्षित है। एक बाजरा की खरीद सर हट करके पूछ रहे हैं, जो 27 तारीख तक बढ़ा दी गई है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ प्रशासन की तरफ से की गई है? इसमें प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं दोबारा से एक बार रिव्यू कर ली हैं। पहले ये जो खरीद 15 तक होनी थी, अब इसको राज्य सरकार ने बढ़ा के 27 तारीख तक कर दिया गया है। और पिछले दिनों जो कुछ उठान की समस्या थी उसका भी हल कर दिया गया है। और कल में ही 1-1.5 लाख एडिशनल बोरे लिफ्ट हुए हैं मंडियों से। और सभी किसानों का बाजरा जो भी रजिस्टर्ड है उनका बाजरा लिया जाएगा। सर ट्रांसपोर्टर पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया, उसके बावजूद भी अभी कुछ आड़तियों की शिकायत है कि उठान प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मेरा ख्याल है पिछले 15-20 साल में पहली बार हमने किसी ट्रांसपोर्टर पे एक्शन लिया है और उसके बाद काफ़ी उन्होंने काम अपना इम्प्रूव किया है, काम बढ़ाया है। लाखों में बोरों की लिफ्टिंग हुई है, बट हो सकता है अभी हम 100% अचीवमेंट पे ना पहुंचे हों। तो मेरा मानना है कि आज या कल में वो सारा भी अचीव कर लिया जाएगा।